कक्षा 10वीं के सभी स्टूडेंट्स जिनकी गणित में सप्लीमेंट्री आई हुई है या फिर रुक जाना योजना का आपने फॉर्म भरा हुआ है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं अपनी कोचिंग में स्टूडेंट्स के जो नोट्स रहते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहा हूँ मैं हर चैप्टर से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बताऊँगा। आप उन क्वेश्चन को रेडी कर लेना। मैंने उनके सॉल्यूशन भी लास्ट में दिए हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। केवल वो आप क्वेश्चन रेडी कर लीजिए। लगभग आपके पूरे बुक से हम बात करें तो आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन रहेंगे। आप इनको रेडी कर लीजिएगा, गारंटी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपको मैथ टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। मैथ के अलावा अदर टॉपिक का भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। एक बात आप 100% श्योर होकर कंफर्म कर लीजिएगा कि मैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये कोई फेक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस मेरी कोचिंग से क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं कि एक पार्ट में एलसीएम एचसीएफ के 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आपको करना क्या है कि आपको 6 20 वाला क्वेश्चन, 8 9 25 और 6 72 120, इन 3 क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा। इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे पार्ट 1 से, ये मेरी गारंटी है। हम बात करते हैं कि इनके सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैंने इनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। हम चैप्टर सेकंड की बात करते हैं तो चैप्टर सेकंड में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो इनमें से कौन से क्वेश्चंस करना है आपको, तो देखिए जिस पर स्टार लगा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चंस और नीचे से आपका ये सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन, इन 3 को रेडी कर लीजिएगा। इन्हीं में से गारंटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चैप्टर सेकंड की बात थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चैप्टर थर्ड पे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसका तो मैंने देखिए लास्ट में यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैंने फुल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका उसका फुल सॉल्यूशन रहेगा और ये आपका 100% श्योर क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं हम बात करते हैं कि थर्ड पार्ट के और कौन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तीसरे पार्ट से इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने के मिल जाते हैं। अगर आप रेडी करना चाहते हैं तो आप इस फोर्थ क्वेश्चंस को और इस फर्स्ट क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए। इन्हीं के आंसर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की, तो इसके भी मैंने सॉल्यूशन आगे दिया है। देखिए सॉल्यूशन मैंने उन क्वेश्चंस के दिए हैं जो थोड़ा लॉजिक होता है या थोड़ा कठिन होते हैं, उनके मैंने आंसर यहाँ पे दिए हैं शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट तरीका से, कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये मेरी कोचिंग का लोगो रहेगा, आप आगे देखिएगा। आगे यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आप, इसमें से आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को ध्यान से कर लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, और इनमें से आपको यहाँ पर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है। इन 2 में से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और इन 2 में से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से आप इनको कर लीजिएगा और एग्जाम के बाद आप मिला के देखिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, तो लेसन आपका 6 रहेगा। 5th चैप्टर के भी 2 क्वेश्चन हैं, तो दोनों के दोनों आपको आगे मैं बता दूंगा। 6th चैप्टर पे आपको केवल करना क्या है, ये 2 क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, करना क्या है, तो इसमें आपको एडी का मान बताना है और इसमें आपको ईसी का मान बताना है। तो फॉर्मूला रहता है आपका एडी बटा एई अपॉन डी बीडी बटा ईसी। इस वाले सूत्र से आप कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, आपको 6th लेसन के बाद की बात करते हैं। तो 6th चैप्टर के बाद आपका रहेगा 7th चैप्टर। इसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको रेडी करना है आपका फोर्थ क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों को कर लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। बाकी आप फालतू के क्वेश्चन लगाने का आप अपना टाइम खराब नहीं कीजिएगा। देखिए मैं भी जानता हूँ कि अभी वही स्टूडेंट्स पेपर देंगे जो थोड़े मैथ में वीक हैं। अगर मैथ में आप स्ट्रांग होते तो सप्लीमेंट्री आते ही क्यों। तो इसलिए जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बहुत ही करेक्ट और कंफर्म क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, आप इन्हीं को ध्यान से कीजिएगा। देखिए 8 पार्ट के केवल आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर से आपका सेकंड रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5th रहेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। इन 3 को कर लीजिएगा, इनके बाहर आना पॉसिबल ही नहीं है। इन 3 में से ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, तो लेसन 11 की 11 पार्ट से आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस फर्स्ट वाले को आप ध्यान से कर लीजिए। सॉल्यूशन में आगे इसको बताऊंगा, यही एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब करो, फर्स्ट वाला कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखिए, अब जो 5 पार्ट के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे, ये क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। करना कैसा है कि क्वेश्चन लिख के आएगा कि 2 से 7, 7 से 12 ऐसी सारणी बन के जाती है, तो इसका 10वां पद बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन आना, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आपको लिखना क्या है, पहला अक्षर प्रथम पद ए लिख दिया,
सर्वांतर डी लिख दिया अपने 7 में से 2 माइनस करके 5, और ये लगा दिया अपने सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान यहाँ से आपने 2 रख दिया, ठीक है। एन का मान रख दिया आपने यहाँ पर, टोटल नंबर कितने 10, तो यहाँ पर 10 आ गया, -1 और डी मतलब अंतर कितने का है 5 का, तो 10 में से 1 जाने पर 9 बचेगा, 9 में करेंगे 5 गुणा तो आएगा 45 और 2 जोड़ देंगे तो 47 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इस पार्ट से एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, ये समझ लिए कि तो जैसा क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान से आप इसको नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर में देखने के लिए आपको गारंटी से ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, लेकिन 4 में से आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है और ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। कोई कितना भी करे आपको ये दोनों क्वेश्चन नहीं करने, आप फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्वेश्चन कीजिएगा। सप्लीमेंट्री और रुकजाना के पेपर में गारंटी से यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लास्ट वाला जो 4th क्वेश्चन है इसको तो आप ध्यान से कर लेना, साइंस से लगेगा, बिल्कुल आपको यही एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, तो ये आपका रहेगा 4th चैप्टर का क्वेश्चन। मैंने बताया था कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 2 को गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को गुणा x में करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना आना है 2x आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 का गुणा आप x में करेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा इसमें थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, फिर क्या करना है 2x आएगा इस साइड, जो आपका x लिखा है ये आपका 2x हो जाएगा, 6 का 6 रहेगा, ठीक है। 2x और 2x हो जाएंगे आपके 4x और 6 का 6, बाकी आपका राइट आंसर क्लियर है, ठीक है। केवल आपको जहाँ पर मैंने 2 लिखा है वहाँ पर आप 2 कर लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में आना है, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, यही क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन मैंने ये दिया था, 1 मिनट, 3x माइनस x माइनस, यहाँ ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। तो आप इसको रेडी कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और फिर हम बात करते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा। तो देखिए ये रहेगा, आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ये लगातार पेपर में आपके आए हुए क्वेश्चन है, 22 में आया था, 23 में आया था, सप्लीमेंट्री में आया था, हर पेपर में देखने के लिए मिलता है। विलोपन विधि से करना है तो यहाँ पर मैंने उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे दिखाई है, आप ध्यान से इसको देखते जाइएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा था पहले आपका समीकरण कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, सेकेंड में 9x इक्वल 2y प्लस 7। तो इसको हमने क्या किया है कि 4 को इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 मान करके, और इसमें 2y को यहाँ पे भेज दिया और ये दूसरा समीकरण मान लिया। फिर दोनों का हम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले में 9 का और दूसरे वाले में 3 का, तो ये दोनों समीकरण आपके आ जाएंगे। फिर ये 27 कट जाएगा, 45 में से 6 माइनस करने पे माइनस के 39 बचेंगे, और यहाँ पे अपने वैल्यू निकाल ली है। जैसा मैंने यहाँ पे किया है आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। और देखिए लास्ट क्वेश्चन से रहेगा आपका विलोपन विधि का, इसको भी आप ध्यान से कर लेना। ये आपका रुकजाना योजना के लिए रहेगा, सप्लीमेंट्री में भी आ सकता है लेकिन रुकजाना के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा समीकरण में वैसा का वैसा उतार दिया, दूसरे वाले में क्या कर दिया, सबके 2 गायब कर दिए, तो यहाँ से 2 गायब, यहाँ से 2 गायब, यहाँ से 2 गायब, और एक क्वेश्चन सेकंड आ गई। फिर हम 1 और 2 को इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, तो ये वाला आपकी स्टेप आ जाएगी। और फिर बिल्कुल देखिए एक ईजी रहेगा, तो रुक जाना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से कर लीजिए। बाकी इंग्लिश का, सामाजिक विज्ञान का या फिर और अदर सब्जेक्ट का आप कोई पेपर चाहते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा।